जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से रावण माता सीता को वहीं पर छोड़ जाते हैं उसी स्थिति में, लेकिन शूर्पणखा उनके अंदर जो रिवेंज होता है, जो आग होती है बदले की, उसको शांत करने के लिए बारंबार प्रयास करती हैं कि माता सीता किसी तरह इनको टॉर्चर किया जाए और कोशिश करती हैं कि उनकी दोनों आंखें निकाल। रावण कहते हैं कि देखिए, बलशाली व्यक्ति की जो परिभाषा होती है वो ये नहीं होती कि आप किसी की हत्या कर। मृत्यु सबसे निम्न स्तर की सजा होती है, दंड नहीं होता है, मुक्ति होती है, दंड नहीं कह सकते। मैं, जैसा कि शूर्पणखा ने कहा कि मैं अपने हिसाब से दंड दे रही थी, उचित दंड दे रही थी। देखा तुम्हारा कितना दबदबा है हमें पता है। गई थी वहां दंडकारण्य में, नाक कटा के आ गई, और उसके बाद अभी यहाँ पे जब ये आंखें नहीं झुका रही थी तो आंख निकालने पे आ गई। फिलहाल रावण ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो माता सीता के अंदर अभी भय नहीं दिख रहा है, तो भय उनके अंदर दिखे, क्योंकि वो भी अभी नजरों से नजरें मिला रही हैं। अपने शारीरिक क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए वो वहां पे अडिग खड़ी हुई। तो कोशिश रावण की यही कि इनकी पहले तो नजरें जो उठी हुई हैं हमारे सामने वो झुके। महल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी करुणा भाव से उनको देखे, जैसी जिसकी भावना वैसा वो दे। मेघनाथ एक सजग प्रहरी की तरह सुरक्षा इर्द गिर्द खड़े हैं, जैसे कि दोबारा आई थी शूर्पणखा खंजर लेकर के हत्या के इरादे से, लेकिन मेघनाथ के वहां पे रहने से वो वापस उल्टे पैर। अभी रहस्य ये है कि रावण के अंदर की मनसा कोई भाग नहीं पा कि वो क्यों उनका बचाव कर रहे हैं। क्या यही कारण है कि जो रिवेंज की उन्होंने परिभाषा दी, या इसके अलावा और कोई कारण है? देखते हैं क्या कुछ होता है आगे के एपिसोडों में, क्योंकि अभी इधर जो वायुयान से जाते वक्त गिर गए थे हमारे अपने पंख गंवा करके गरुड़ कह सकते, पक्षीराज जटायु, गरुड़देव नहीं, पक्षीराज जटायु। तो उनको क्या होता है, मतलब उनका कैसे मिलन होता है प्रभु श्री रामचंद्र जी से, वो दिखाया जाएगा इस पार्ट में, यानी देखते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड 185 पार्ट में। जल चाहिए? किंतु उसके पहले तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर आकर भीख मांगनी होगी, तभी जल मिलेगा। कुछ नहीं कर रही हूं। यदि कल तक नहीं झुकी तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। मंदोदरी,
रावण को सचेत करना होगा। कर्म और कर्म फल, यही कहा था ना तुमने। तुम इसका जीता जागता प्रमाण हो। तुमने मुझसे विवाह किया होता तो तुम्हारा जीवन क्या होता, इसकी कल्पना कर सकती हो? समझ रही हो? नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम इसे समझने योग्य ही नहीं हो। राम से विवाह करने का कर्म फल भोग रही हो तुम। ये नर्क जो मिला है तुम्हें। यदि मेरा लंका आना रघुनंदन से विवाह करने का कर्मफल है, तो ये नर्क ही मेरा स्वर्ग है। समझ रहे हो ना रावण? तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम समझने योग्य हो ही नहीं। सती, सती से क्या तात्पर्य? वो हर प्रश्न का उत्तर है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माता। मंदोदरी चिंतित है कि वो तुम्हारे विनाश और तुम्हारे काल का कारण बनकर आई है, परंतु वो स्त्री तुम्हें विनाश से बचा सकती है लंकेश। वो तुम्हारा सुरक्षा कवच है। कैसे? मैंने ऐसी पवित्र स्त्री आज तक नहीं देखी। मंदोदरी से तुम्हें सतीत्व का अमृत मिला है। यदि सीता का सतीत्व तुम्हारा सुरक्षा कवच बन जाए, तो त्रिदेव भी मेरे पुत्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और वो स्त्री जो तुम्हारा काल बनकर आएगी, वो भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगी। और पुत्र, सीता के साथ दुर्व्यवहार मत करना। उसे अपनी पत्नी बनाओ। हाँ पुत्र, जाओ, उसे अपनी पत्नी बनाओ। जाओ। भय लग रहा है। ये बेड़िया कैसी लग रही है? विदेहराज जनक पुत्री, अयोध्या की रानी, रघुकुल की मर्यादा, लंका की बंदिनी, अकेली,
असहाय। बुआ जी, मरण रहे बुआ जी कि आप सीता को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती। नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? लग रहा है ना भय? भय नहीं, क्योंकि मैं अकेली बंदी नहीं हूं। हम सभी बंदी हैं यहाँ। किसी की बेड़ियां दिखती है और किसी की नहीं, पर है तो सभी बेड़ियों में। कोई लोहे की और कोई सोने की। मूर्ख, अब तुझे शूर्पणखा से कोई नहीं बचा सकता। हट जाओ शूर्पणखा। आज आप लग रहे हैं मेरे भैया। आइए, इस दृश्य स्त्री का अंत कर मेरे और संपूर्ण लंका के अपमान का प्रतिशोध ले लीजिए। तुम्हारा स्थान यहां नहीं, राजभवन के अंदर है। चलो मेरे साथ। माता सती अनसुईया ने सीता जी को वस्त्र समर्पित किए और कहा था कि ये वस्त्र सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। शायद रावण की मां को उन्हीं वस्त्रों में छुपी हुई सती स्त्री की आभा दिखाई। जब उन्होंने मंदोदरी का ओमफट किया तो आग प्रज्वलित हुई, इतनी विशाल नहीं, लेकिन जब उन्होंने ओमफट किया, क्या नाम है, सीता, भयंकर, तो उससे उनको यह पता चल गया कि इनके पास सतीत्व की ज्वाला है, सतीत्व की शक्ति। अच्छा, मुझे वही सीन लगा जब वो रावण के पीछे से देख रही थी माता सीता को, किस प्रकार से अंदर की दिव्यता उनको दिखाई दे रही थी और वो भयभीत थी कि यदि रावण ने कुछ अनिष्टकारी कर दिया तो इसका विनाश कोई नहीं। देखिए, एक परिस्थिति की विडंबना देखिए कि जिस स्त्री से बचाने के लिए वो ये सब कार्य करवा रही है अपने पुत्र द्वारा, वो स्त्री इनके घर आंगन तक पहुंच चुकी। वो उनको काल नहीं समझ रही, वो कोई और है। अब इनके सतीत्व से वो त्रिदेव से भी उनकी रक्षा कर रही। इनकी जो कुंडली है, ग्रह है, मूर्ख मार। अच्छा, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये चीज हमने देखा कि इसमें एक अलग ही एंगल दिखाया गया, जिस प्रकार से माता चाह रही है कि अगर रावण तुम इनसे शादी कर लो। एक मूवी देखी थी मैंने बहुत पहले, महाराजा मूवी, गोविंदा की।
तो उसमें जो मनीषा कुरैला थी, तो वो उनको ये राय देते हैं, उनके जो पंडित रहते हैं खास, वो उनको ये राय देते हैं कि अगर ये तुमसे शादी कर ले तो तुम अमर, क्योंकि वो अमृत तो इनकी कुंडली में, तो वो कुंडली को जोड़ना चाह रहे हैं आपस में। कहीं ना कहीं वो वेडिंग एनिवर्सरी बनाने की सोच रही। उनका जो मतलब एक कह सकते हैं ना किस्मत है जो वो इनसे जुड़ जाए तो इनका भी नसीब परिवर्तित हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पता तो है कहानी, लेकिन दिखाई कैसे जाती है वो हम आगे देखेंगे। शूर्पणखा के ऊपर बिजली गिरने वाली है कुछ क्षणों में। वो बिजली किस प्रकार से सामने प्रदर्शित होती है ये हम जानेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।